देखिए आदरता परितंत्र क्या पढ़ना है हम लोगों को, पारितंत्र पढ़ना, क्या पढ़ना है, पारितंत्र। ठीक है, पारितंत्र पढ़ना है। चैप्टर है 14, चैप्टर है 14, चैप्टर का नाम पारितंत्र है। ठीक है, देखिए पारितंत्र में पहला जो है पारिस्थितिकी पिरामिड है। पहला क्या है, पारिस्थितिकी पिरामिड। इसको समझिए, इसमें बहुत सारे कुछ होते हैं। जैसे ये हुआ एक पिरामिड, ये हुआ एक पिरामिड, तो नीचे वाला स्तर जो होगा, नीचे वाला स्तर जो होगा समझिए, ये वाला स्तर होगा, उसके पास उच्च ज़्यादा होगा, है ना, उसके पास ज़्यादा पोषण होगा, ज़्यादा पोषण होगा। उसके बाद ऊपर वाला होगा, उसके पास कम, थोड़ा कम पोषण होगा। ठीक है, तो इसको पारिस्थितिकी पिरामिड बोलते हैं। सबसे ऊपर जो होगा ना, उसको साफ नहीं होगा, उसको साफ नहीं होगा, है ना, ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, तो पढ़ते हैं। कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक और प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय खाद्य श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या तथा उनके बीच संबंधों का एक निश्चित अनुपात रहता है और अंत में उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी उपभोक्ता की संख्या सबसे कम रहती है, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते। देखिए नीचे के पास क्या है, नीचे के पास ज़्यादा और सबसे ऊपर के पास क्या है, कम, सबसे कम, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, पिरामिड। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे है आपका ऊर्जा का पिरामिड। आगे क्या है आपका, ऊर्जा का पिरामिड। इसको देखिए, कहता है कि प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में केवल उत्पादक ही सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं एवं उसे भोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं। उसे क्या चीज़ के रूप में परिवर्तित करते हैं, भोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं। एक पौधा है, एक क्या है, पौधा है। पौधा क्या किया, पौधा सूर्य से रोशनी लिया और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, इसको खाना के रूप में परिवर्तित कर दिया, खाना के रूप में परिवर्तित कर दिया ना, तो उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा का पिरामिड। उसी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा का पिरामिड। फिर उसी प्रकार आएगा, फिर उसी प्रकार आएगा। इसके पास ज़्यादा भोजन होगा तो इसके पास कम भोजन होगा, फिर इसके पास उससे भी कम होगा, फिर इसके पास सबसे कम होगा। बात आ रही है समझ में। चलिए पोषण चक्र क्या है, पोषण चक्र कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों के चक्रकार प्रवाह को कहते हैं। इसमें पोषण तत्वों का अवशोषण स्थानांतरण शामिल होता है। अभी सुबह सुबह हुआ है, खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, फिर दोपहर बाद 10 बजे खाना खाएंगे, उसके बाद फिर 2 बजे खाना खाएंगे, फिर 3 बजे खाना खाएंगे और फिर सवेरे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना। ये पोषण चक्र चला कि नहीं चला, फिर सुबह से दूसरे दिन सुबह से उसी प्रकार से चक्र चलते रहेगा। कोई दिक्कत, तो इसको क्या बोलते हैं, पोषण चक्र। इसको क्या बोलते हैं बाबू, पोषण चक्र। इसको क्या बोलते हैं, पोषण चक्र। समझ में आया। कहता है कि पोषक चक्र में मिट्टी के सूक्ष्म जीव पोषक पदार्थों के पुनर्चक्रण में अहम भूमिका निभाते हैं। वही मिट्टी को वो खाता है, बैक्टीरिया जो होता है वह मिट्टी को खाता है और उससे हम उर्वरक लेते हैं। ठीक है, उर्वरक लेके हम लोग फसल उपजाते हैं, फिर बैक्टीरिया उसी मिट्टी को खाता है, फिर बैक्टीरिया क्या करता है, उसी मिट्टी को खाता है ना। जिससे क्या होता है, पोषण चक्र होता है। क्या होता है, पोषण चक्र। आगे हम लोग का देखिए, आगे है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। आगे क्या है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। कहता है किसी पारिस्थितिकी समुदाय में समय के साथ प्रजातियों और उनके निवास स्थान को मिश्रण में होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। इसको ऐसे समझिए, हमारे गांव में एक गांव है, एक गांव में पासवान है,
पासवान है, कुम्हार है, कुशवाहा है, कुम्हार, कुम्हार है, कुम्हार है, कुशवाहा है। ये बहुत सारे जाति हैं, ठीक है, एक गांव में। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये मिश्रित हो गए। ये क्या हो गए? अब ये लोग क्या किए कि नहीं, हम तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे और तुम हमरे यहाँ नहीं खाएगा। पासवान कहेगा तुम्हारे यहाँ हम नहीं खाएंगे, और कुम्हार भी कहेगा तुम्हारे यहाँ पासवान जी हम नहीं खाने चाहेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? परिस्थिति बदलाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परिस्थिति बदलाव बोलते हैं, ठीक है। आगे कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बनिक चक्र। कहता है कि कार्बन के वायुमंडल, मिट्टी, जीवित प्राणियों, महासागर और मानव संसाधनों के बीच गति करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। इसको ऐसे समझिए, क्या हम लोग बिना पानी के जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। बिना मिट्टी के जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो एक चक्र है। पौधा हम लोगों के बिना जीवित नहीं है, और बिना पौधा के हम लोग जीवित नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बन चक्र बोला जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है फास्फोरस। आगे आपको क्या चीज़? फास्फोरस। देखिएगा, याद रखिएगा, आपको कैल्शियम, कैल्शियम, आपको कैल्शियम प्लस फास्फोरस बताया गया था कि किसको दिया गया जाता है? जो मुर्गी देने वाली अंडा होती है उसको दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में फास्फोरस के चक्रण को फास्फोरस चक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में फास्फोरस के चक्रण को क्या बोलते हैं? एक घुमावदार चक्र चलता है। इसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे, है ना, मगर यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। सिर्फ इतना याद रखिए कि फास्फोरस के चक्र को क्या बोलते हैं? फास्फोरस चक्र बोलते हैं, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र में फास्फोरस के चक्र को क्या बोला जाता है? फास्फोरस चक्र कहते हैं, ठीक है। यह एक सीमित चक्र होता है। एक दिन एक ना एक दिन ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन, इसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। आगे आपका एनपीपी, नाभिकीय शक्ति संयंत्र। नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहता है बेताप ऊर्जा संयंत्र होते हैं जिनमें ऊष्मा एक या कई नाभिकीय भट्टियों से प्राप्त होते हैं। नाभिकीय शक्ति संयंत्र प्रायः आधार लोड संयंत्र के रूप में काम करते हैं। इसको ऐसे समझ, नाभिकीय ऊर्जा समझे? हाँ, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय ऊर्जा या नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय ऊर्जा समझिए। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? परमाणु बम हुआ। अब परमाणु बम को जब हम फोड़े तो उससे बहुत सारे ऊष्मा निकली कि नहीं निकली? रेडिएशन भी निकला, जिससे मानव जीवन को क्या हुआ? खतरा हुआ। पेड़ पौधा को क्या हो गया? खतरा हुआ। जीव जंतु क्या हो गए? नष्ट हो गए, बहुत सारे, है ना। तो उसको बोलते हैं नाभिकीय शक्ति संयंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नाभिकीय शक्ति संयंत्र बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका खाद्य श्रृंखला। क्या है आगे आपका? खाद्य श्रृंखला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है कि पारिस्थितिकी में जीवों के बीच भोजन के रूप में ऊर्जा और पदार्थों के हस्तांतरण का क्रम है। हस्तांतरण का क्रम है। जैसे इसको ऐसे समझिए, देखिए, कोई फसल हुआ, कोई फसल को चूहा खाया। चूहा को कौन खा गया? शिकारी, शिकार। और शिकार को कौन खा गया? शिकारी। बात आई समझ में? इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उत्पादन। कोई फसल हुआ, कोई फसल हुआ, कोई फसल हुआ, उसको उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादक। उस उत्पादक को क्या कौन खा गया? उपभोक्ता। कौन खा गया? उपभोक्ता। उस उपभोक्ता का कौन कौन खा गया? शिकार। शिकार को कौन खा गया? शिकारी। शिकार को कौन खा गया? शिकारी खा गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला, है ना। एक क्रम ये चलते रहता है।
एक क्रम में क्या होते रहता है, ये चलते रहता है। चलिए कोई बात नहीं है, हम आपको पढ़ाते हैं, आप समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट पेज पे चलेंगे। दूसरा पेज से हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, आगे है आपका खाद्य जाल। आगे क्या है आपका खाद्य जाल। कहता है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से बनने वाले जाल को क्या बोलते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। यह आरेख होता है जो किसी क्षेत्र में मौजूद अलग अलग जीवों के बीच ऊर्जा के स्थानांतरण करता है। जैसे पौधा से हम सब सिर्फ फल ही खा सकते हैं, पौधा से हम लोग क्या कर सकते हैं, फल खा सकते हैं, फल के अलावा पेड़ को नहीं खा सकते। ठीक है, इसको खाद्य जाल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, खाद्य जाल। बताया समझ में। पौधा है हम लोगों के शरीर को नहीं खा सकता है, मगर हम लोगों के शरीर का जो मृत अपघटन अकार्बनिक पदार्थ होगा ना, कार्बनिक पदार्थ, उसको क्या कर सकता है, वो अवशोषण कर सकता है। ठीक है, वो खाद्य पदार्थ हुआ। पारितंत्र सेवा। आगे क्या है आपका पारितंत्र सेवा। कहता है पारिस्थितिकी तंत्र से मनुष्य को मिलने वाले लाभों को क्या बोला जाता है, पारितंत्र सेवा। जितना पृथ्वी पर सभी से हम लोगों को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। जितना पृथ्वी पर जितने वस्तुएं हैं उन सभी से हम लोगों को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। इसको बोलते हैं पारितंत्र सेवा। बिना लाभ के हम लोग कोई चीज़ रखते ही नहीं, रखते नहीं, उससे लाभ नहीं है। जंगल से लाभ नहीं, जंगल को काट देते हैं, है ना। उससे जानते कि लकड़ी नहीं मिलने वाली है तो उसको काट के हटा देते हैं। जीव भार। कहता है कि जीवों के संपूर्ण शुष्क भार को उसका जीव भार कहते हैं। जीवों के संपूर्ण शुष्क भार को क्या बोला जाता है, जीव भार। अभी हम लोग हैं तो हम लोग का कुछ वजन होगा ना, 55 kg, 60 kg, 70 kg, 80 kg, कुछ न कुछ भार होगा। इसी को क्या बोलते हैं, जीव भार। क्या बोलते हैं इसको, जीव भार। ठीक है, देखिए लीटर। लीटर कहता है फेंके गए कागज एवं प्लास्टिक के लिए लीटर को लीटर कहते हैं। कोई चीज़ हम लोग कागज़ को फाड़ के बिक देते हैं, पन्ना को, तो उसको लीटर कहते हैं। प्लास्टिक को हम लोग नहीं यूज करते हैं, बिक देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लीटर। क्या बोलते हैं उसको, लीटर बोलते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका ख़त्म होने वाला था, मगर एक पेज अभी बचा हुआ है, उस पेज पे आ जाते हैं, फर्स्ट पेज पे। शुरू आपका चैप्टर यहाँ से था, मगर हमने 2 पेज से स्टार्ट हो गया है, गलती से हो गया था। ठीक है, चलिए इसमें समझ में आ जाएगा आपको। अकार्बनिक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फेट, ये सब क्या है, अकार्बनिक पदार्थ, जिसका चक्र होते रहता है वातावरण में। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका एक चक्र चलता है कि नहीं चलता है वातावरण में, बिल्कुल चलता है। कार्बनिक पदार्थ कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ईटीसी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। हम लोग को खाना से जितना चीज़ मिलता है ना, खाना से, वो सब क्या है, वो सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। वो सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आर्द्रता। आर्द्रता, आर्द्रता ना नमी को कहते हैं। क्या कहते हैं, नमी को। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वायुमंडल को जीवों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। स्थलीय जीवों की शरीर भित्ति से वाष्प उत्सर्जन, स्वेदन, पानी से निष्कासन की दर को आर्द्रता बोलते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार से समझ सकते हैं। पानी है, खेत है, खेत अगर सूखा है तो वहाँ पे पानी नहीं है तो उसमें आर्द्रता नहीं है। हम लोग के शरीर में पसीना निकलता है तो आर्द्रता है, पसीना नहीं निकला ठंडा में तो आर्द्रता हम लोग के शरीर में नहीं है। गर्मी के समय में इतना पसीना निकलता है, इतना पसीना निकलता है ना कि आर्द्रता हो जाती है, यानी कि नमी हो जाती है। और जब उससे ठंडा हवा जब प्रवेश करता है ना तो आहा, आनंद आ जाता है। क्या आ जाता है, आनंद आ जाता है। कोई दिक्कत, चलिए आर्द्रता आपको समझ में आ गया। अब उत्पादक पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, उत्पादक। कहते हैं हरे पौधे जो भोजन का संश्लेषण करते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पादक। हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पादक। जो पौधे उपभोक्ता, जो पौधे और उनके विभिन्न उत्पादों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपभोक्ता। पौधा भोजन बनाया, कोई दूसरा पौधा क्या कर लिया, उसको खा गया, कोई दूसरा व्यक्ति क्या कर लिया, उसको खा गया, तो उसे क्या कहेंगे, उपभोक्ता। क्या कहेंगे उसे, उपभोक्ता। ठीक है, अगला है आपका अपघटनकर्ता। क्या है, अपघटनकर्ता। ये मृत उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं। मृत उत्पादक यानी कि जो ख़त्म हो गया, जो ख़त्म हो गया।
ठीक है, फल पका, नष्ट हो गया, खाने वाला कोई नहीं था, नष्ट हो गया, वो नीचे गया धरती पर, उससे जो पौष्टिक पदार्थ मिलने वाला है पौधे को, वो पौधा क्या कर लिया, ले लिया। ठीक है, वो क्या कर लिया, ले लिया। तो उससे क्या हो गया, अपघटन हो गया, फल अपघटन हो गया, सड़गल गया, अपघटन हो गया, जिससे पौधा को क्या हो गया, फायदा हो गया, तथा इससे उत्पन्न पोषक और गैसों को फिर वातावरण में छोड़ देते हैं। जब देखते होइएगा ना तो आपको ना बहुत बदबू देता है, क्या करता है, फल जब पकता है, जब नहीं खाते हैं, सड़ने लगता है, तो क्या करता है, वो बहुत बदबू देता है, जो वातावरण में क्या होते रहता है, फैलते रहता है। इसका भी चक्र चलते रहता है अपघटनकर्ता का। ठीक है, आगे है आपका अपघटन। क्या है, अपघटन। कहता कि पौधे और जंतुओं के मृत शरीर तथा जंतुओं के वर्ज्य पदार्थों का जीवाणुओं और कवकों द्वारा अपघटन होता है, उसे क्या कहते हैं, अपघटन। हम लोग अपने देखते हैं शरीर में कि जब मृत होता है हम लोगों का शरीर, क्या होता है, जब मृत होता है तो उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, क्या जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। जब बैक्टीरिया आते हैं ना तो उसको सड़ाने गलाने का काम करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हो, पेड़ पौधा हो या जीव जंतु का शरीर हो, इसे क्या करते हैं, सड़ाने गलाने का काम करते हैं। जब सड़ाने गलाने का काम करता है तो वही कहलाता है क्या चीज़, अपघटन। क्या कहलाता है, अपघटन। सेब में देखिएगा फफूंदी लग जाएगा, सब्जी में देखिएगा फफूंदी लग जाएगा, दही में देखिएगा फफूंदी लग जाता है, कवक आ जाता है, तो वो क्या करता है, उसको सड़ाने का काम करता है। दही मीठा रहता है और जैसे उस पर भुआ लगा कि समझ जाइए कि उसमें बैक्टीरिया इनकर गया और खट्टा हो गया, है ना। तो ये अपघटन के कारण संभव हो पाता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह। आगे क्या है, ऊर्जा का आगे क्या है आपका, ऊर्जा का प्रवाह। आगे है आपका ऊर्जा का प्रवाह। देखिए, कहता है कि हरे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का प्रग्रहण होता है। यानी कि हरे पौधे क्या करते हैं, सूरज का प्रकाश लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रग्रहण, और वह अन्य जीवों में खाद्य के रूप में स्थानांतरित होते हैं। हम लोग को विटामिन मिलता है उससे, है ना, विटामिन डी, विटामिन सी, ये सब हमको मिलता है उससे। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को अत्यंत छोटे भाग को हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। सीधा सीधी कहता है कि पेड़ पौधा खाना बनाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा का प्रवाह। पेड़ पौधा जो खाना बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। पेड़ पौधा सवेरे हुआ, सूरज की किरण आई, उसका रंध्र खोला, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया, सूरज का प्रकाश अंदर लिया, और नीचे से क्या लिया, खनिज लवण। क्या लिया, खनिज लवण। और खनिज लवण जब लिया तो उससे क्या हुई, उससे वह खाना बनाया। खाना बनाने के बाद क्या किया हुआ, खाना बनाने के बाद वह ऊर्जा को स्थानांतरित करने लगा दूसरे पत्तियों में। बात आई समझ में। तो इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा का प्रवाह। 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम। आगे है आपका टॉपिक क्या है, 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम। 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम। ठीक है, कहता है विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन करने के लिए लिंडेमान ने 1942 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं, ऊर्जा का 10% नियम कहते हैं। कौन दिया था 10% नियम, लिंडेमान ने। कब दिया था, 1942 में। कब दिया था, 1942 में। किसके लिए दिया था, किसके लिए दिया था, तो पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, नहीं होता है, उसके लिए ये नियम दिया गया था। अब हो गया बाबू आपका चैप्टर ख़त्म, आपका चैप्टर हो गया द एंड। चलिए 14 नंबर चैप्टर आपका हो गया ख़त्म, हम भी खुश हो गए। 2 चैप्टर आपका और बचा। चैप्टर का नाम था पारितंत्र, ये चैप्टर हो गया आपका ख़त्म।